परमाणुवाद की आधुनिक परिकल्पना में सर्वप्रथम डाल्टन ने आधुनिक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उसके बाद थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, किंतु इन दोनों के परमाणु मॉडल में कुछ अंतर है। आज हम इन्हीं अंतरों को जानेंगे कि इनके परमाणुवाद में क्या अंतर था। तो डाल्टन ने बताया था कि द्रव्य या पदार्थ के सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं। इससे छोटा और कोई कण नहीं होता है, यानी परमाणु सबसे छोटा कण है। किंतु थॉमसन ने अपने प्रयोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन परमाणु से भी छोटा कण था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। इस आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं बल्कि उससे भी छोटा कण है, जो कि इलेक्ट्रॉन है। डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में परमाणु को अविभाज्य बताया था, जबकि थॉमसन ने अपने प्रयोगों के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार पर बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी सबसे छोटा पार्टिकल के रूप में विद्यमान है। डाल्टन की तीसरी महत्वपूर्ण कमी थी, उन्होंने परमाणु को धन आवेश या ऋण आवेश, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में किसी प्रकार की परिकल्पना प्रस्तुत नहीं की थी, जबकि थॉमसन ने अपने परमाणुवाद में एक समान आवेशित धन आवेश परमाणु में इलेक्ट्रॉन को परिकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी कि एक धनावेशित गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस तरह से धन और ऋण आवेश की परिकल्पना थॉमसन ने ही प्रस्तुत की थी। किंतु डाल्टन की जो कमियां थी, उसी के आधार पर हम आधुनिक परमाणुवाद की ओर कदम दर कदम आगे बढ़े और उनके द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन की अपूर्व देन है और थॉमसन का इलेक्ट्रॉन की खोज अविस्मरणीय योगदान था विज्ञान में। इसी के कारण और उनके यह प्रयोग की परमाणु उदासीन होता है, इसी के आधार पर हम अपने आगे के प्रयोगों को बढ़ाए। फिर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल में थॉमसन की कमियों को दूर किया। धन्यवाद।